नीतीश का बेटा किस काम लायक है? सिर्फ इतना उसके पास लेवल है कि वो नीतीश का बेटा है, नहीं तो और काबिलियत बता दीजिए, राजनीतिक काबिलियत उसके अंदर क्या है, क्या काबिलियत है? अरे सर, वो तो कह रहा है जो जिस तरीके से पापा को प्यार दिया है बिहार की जनता, उसी तरीके से मुझे भी मिलेगा। अच्छा, मतलब कि पापा को जो प्यार दिया, नहीं पापा को जो प्यार दिया, पापा राजनीति में जो बने, तुम्हारे पापा मतलब कि इंटरनेशनल, नेशनल नहीं इंटरनेशनल दल बदलू की भी मोहर तुम्हारे पापा पे लगी, उन्हीं के पापा पे लगी। और नहीं तो ये नीतीश का जन्म जानते हैं राजनीति में कब हुआ? ये समाजवाद के पुरोधा, ये समाजवादी लोग रहे, और ये इतना बड़ा मतलब कि चापलूस व्यक्ति था कि अपनी राजनीति के लाभ के लिए इसने किसी का नहीं हुआ। और ठीक है, नीतीश को मुख्यमंत्री कई बार बनने का मौका वहां मिल गया, लेकिन वह जनता इतनी बिहार की बेवकूफ नहीं है कि किसी पागल व्यक्ति को, किसी सनकी व्यक्ति को, जिसको न चलना आता हो न बैठना आता हो, वो बिहार की जनता का क्या भला करेगा महाराज? ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। और भाजपा के साथ ज्यों नीतीश सटे, उसी दिन तय हो चुका था कि नीतीश की पार्टी का और नीतीश का सफाया होने वाला है। लेकिन सर, आप लगातार सफाया की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं जो मेरा जो सपना था वो पूरा हो रहा है, बिहार का भविष्य नया बन रहा है। अच्छा, नीतीश का क्या सपना था कि मुख्यमंत्री छोड़कर हम राज्यसभा बनेंगे? यही सपना था? नहीं, यही सपना था नीतीश का कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर हम राज्यसभा बनेंगे। ये सपना नहीं था, भाजपा में डंडा ठोक दिया है, आज डंडा ठोक दिया मजबूरन। मतलब आज तुम्हारी कमजोरी, आज वही नीतीश है ना जिसको यूपीए गठबंधन का एक दौर था कि प्रधानमंत्री के तौर पर जिस व्यक्ति का नाम चल रहा था, आज वह व्यक्ति कितना कमजोर, देश देख रहा कितना कमजोर दिख रहा है कि वह व्यक्ति एक राज्यसभा पर और मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा आ रहे हो। अब ये तो बात खुद समझ लेनी चाहिए कि तुम कितना काम किए। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे गांव देहातों में एक कहावत, गाड़ियों के पीछे आप एक चीज लिखा हुआ स्लोगन देखते होंगे कि सटला तो गैला बेटा, सटला तो गैला बेटा। यह भाजपा वही पार्टी है कि जो इससे सटा उसको निस्तनाबूद होना ही पड़ा है। चाहे नीतीश हो, लिख कर रख लीजिए, नीतीश बाबू की यह अंतिम राजनीति की पाली है। नीतीश बाबू खत्म। भाजपा जिससे सटी या जो भाजपा से सटा उसका नामो निशान मिट गया। कहने का अभिप्राय है कि अब चूंकि यह तो प्रयोग पहले से तय हो चुका था, जब चुनाव हो रहा था, आम चुनाव हो रहा था, उस समय ही लोग समझ रहे थे, जो पॉलिटिकल ज्ञाता लोग हैं, राजनीति के जो जानकार लोग हैं, उस समय ही बात, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से बातें आई थी कि नीतीश के साथ बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, और जिसको इंकित अमित शाह ने उसी समय कर दिया था। अब नीतीश की पार्टी का भविष्य खत्म हो चुका है। और आपसे एक बता दें कि जब किसी के भी, चाहे वो परिवार हो या राजनीतिक संगठन हो, अगर उसके घर में विभीषण पैदा हो जाता है, विभीषण कोई जन्म ले लेता है, तो उसका निस्तनाबूद, रावण के घर में विभीषण पैदा हुआ, रावण का साम्राज्य खत्म हो गया। उसी तरह नीतीश के यहां भी बहुत बड़ा विभीषण एक व्यक्ति है जिसको आप सारे लोग जानते हो। लेकिन सर, सवाल ये है, जो नया मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का बेटा भी रेस में है, सम्राट चौधरी जी खुद रेस में, वो कह रहे हैं मैं खुद जो है इसको संभाल रहा हूं। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या इस भारतवर्ष में अब बुद्धिजीवी ज्ञानियों का अकाल पड़ चुका है? मतलब ये देश 21वीं सदी में जहां पर इतनी मेहनत करके कांग्रेस ने पहुंचाया, अब पूरे देश में आज प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे जाहिल, गंवार, अनपढ़, इसी तरह के लोग अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, और भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। और हकीकत यह है, आप लिख कर ले लीजिए कि नीतीश जैसे व्यक्ति को जब 2 मिनट में भाजपा निपटा दी, तो नीतीश के बेटा, वो मंदबुद्धि को, पागल व्यक्ति को, वो तो इतना उनको मतलब घेर देगी कि वो उसको मुख्यमंत्री कहां बनना है, और उसको मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक्सेप्ट कैसे बिहार की जनता करेगी जी? मतलब अब कोई नहीं रहा। यहां तो प्रधानमंत्री एक व्यक्ति जो बैठा अनपढ़ गवार, अब पूरे देश में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि साधु बाबा बैठ गए हैं। अब बिहारों में वही स्थिति हो जाए कि एक पागल बैठ जाए, तो अब यह क्या यही लोग देश चलाएंगे? यह जनता के लिए बड़ा गंभीर विषय है कि हम अपने
भविष्य को कैसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं, वो जनता विचार इसको करे। लेकर के ये भी कहा जा रहा है, एक तबका कह रहा है जो बिहार का जो नया जो ढांचा है वो तैयार कर सकते हैं ये लोग। हाँ, एकदम कर सकते हैं। एकदम जो ढांचा है बिहार का, कुछ तो नीतीश जी ने तैयार कर दिया है। अब उसको बचा खुचा है तो नीतीश का बेटा और वो साथ साथ हत्याओं का कतली व्यक्ति जो उप मुख्यमंत्री है और नीतीश का बेटा, दोनों लोग मिलकर गंजेड़ी है भंगेड़ी जब तैयार करेंगे एक ढांचा। अरे क्या हाय भारत! जब यह सोने की चिड़िया जिस भारत को कहा जाता था कि यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने कैबिनेट के साथ इस भारत को, जहां पर सुई तक नहीं बनती थी, उस भारत को एक विकसित भारत बनाने का काम किया। अब उतना सब कुछ हो जाने के बाद यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं और मुख्यमंत्री में नाम बने ना बने, नाम चलना ही यह दुर्भाग्य है कि नीतीश के बेटे पागल व्यक्ति का नाम, एक सनकी व्यक्ति का नाम प्रधान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चल रहा है। बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। अच्छा, तो धोखाधड़ी अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है? बिहार की जनता के साथ तो इसी जो आम चुनाव में धोखाधड़ी हुई, बिहार की पूरी जनता का जो निर्णय था वो कुछ और था, और जो परिणाम आया है ज्ञानेश कुमार की कृपा से जो परिणाम आया है, तो धोखाधड़ी तो उसमें अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर, और उस पाप में स्वयं नीतीश कुमार भागीदार हैं। जिस पाप को बिहार की जनता के साथ इन लोगों ने किया है, ज्ञानेश कुमार से मिलकर, चुनाव आयोग से मिलकर, वह अक्षम्य है। लेकिन सर कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार ने जंगल राज को मुक्त किया, नीतीश कुमार ने गुंडागर्दी खत्म किया, और कहीं ना कहीं बिहार के अंदर में एक अच्छा नेतृत्व महिलाओं को लेकर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का बेटा कर सकता है। अच्छा, एक चीज बताइए आप, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न आपने किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न भी आपका है कि उन्होंने गुंडागर्दी खत्म किया। चूंकि सारे गुंडे जब हम खुद अपने पार्टी में ले लेंगे, साथ साथ हत्याओं का जो मुलजिम हो उसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, सारे माफियाओं को अपने पार्टी में लेकर मंत्री और विधायक हम बना देंगे, गुंडाराज खत्म हो गया। ये कहिए कि सारे गुंडों को हमने फूलने फलने के लिए अपने पार्टी में मौका दे दिया, वो सारे लोग उसी में आ गए, और उस पाप को नीतीश कुमार ने बाखूबा बीजेपी से मिलकर किया है। और आज कहां नहीं, किस जिले में, आपने एक जिले का नाम बताइए बिहार के, चाहे वो मिथिलांचल से लेकर हो, चाहे आपको हम ये मतलब कि यूपी बॉर्डर से का जिला हो, कि कहां रोज हत्याएं नहीं हो रही हैं, रोज बलात्कार नहीं हो रहे हैं। कौन सा, ये तो एक शब्द आया, चूंकि मोदी जी भी यही कहते हैं कि सुशासन का राज चल रहा है पूरे देश में। अरे भैया, जब टोटल चोर, बेईमान, कतली, फ्रॉड, भ्रष्ट सब आपके पार्टी में चले गए, और वहां सत्ता के में बैठकर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन बोलेगा? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का? चोर को तो वो पकड़ेगा जो सही होगा। जब खुद है, हम उसको संरक्षण सरकार पाल रही है, उसको प्रोडक्शन दे रही है, तो उसको कौन बोलने जाएगा? नहीं, किसको चोर नहीं, हमारा विधायक हो, हमारा एमपी हो, हमारा एमएलए हो, अगर वो कतली है, अच्छा कौन कहेगा